हम लोगों ने इंटीग्रेशन का पार्शियल फ्रैक्शन में केस फर्स्ट कर लिया था। केस फर्स्ट हम लोग ने देखा था कि क्यूएक्स जो फैक्टर था डिनोमिनेटर में, जो हर में, उसके सारे के सारे फैक्टर क्या थे? सिंपल थे। सिंपल मीन्स कि जिसके मतलब रिपीटेड कोई फैक्टर नहीं था। तो वो केस हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में किया था। अब इस लेक्चर में हम लोग करते हैं कि इसमें क्या होगा। इसमें जो मैंने क्यूएक्स बनाया था, क्यूएक्स उसके कुछ फैक्टर लीनियर फैक्टर तो होंगे ही होंगे, लेकिन कुछ फैक्टर क्या होगा? रिपीटेड होगा। रिपीटेड मीन्स कहने का मतलब है कि देखो मैंने लिखा व्हेन 5x हैज लीनियर फैक्टर एंड ओनली सम ऑफ देम आर रिपीटेड फैक्टर। कहने का मतलब है कि आपको इंटीग्रेशन ऐसा मिले, इंटीग्रेशन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। आपको इंटीग्रेशन ऐसा मिले 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। आपको कुछ ऐसा मिले x अपान एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 का स्क्वायर dx। कुछ इस तरह का फैक्टर मिला है। देखो इसमें क्या है, एक फैक्टर तो आपका पावर 1 है केवल, लेकिन एक फैक्टर क्या है? रिपीटेड है। देखो रिपीटेड है, यहाँ भी रिपीटेड है। ऐसा ही आपका चौथा मिल जाए कि मान लो 5x अपान एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन जब मिल जाएंगे, इनको अगेन पार्शियल फ्रैक्शन पर ले जाएंगे। और इसको मैंने केस 2 में रखा। केस 2 में क्यों रखा? तो कुछ फैक्टर्स में क्या है? रिपीटेड है। कुछ फैक्टर क्या है? रिपीटेड है। केरला वाला केस में कोई रिपीटेड फैक्टर नहीं था। इस केस में क्या है? कुछ फैक्टर रिपीटेड है। अब ऐसे फैक्टर रिपीटेड है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो आपको मैंने बताया था कि जब भी हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, मैं पहला ही सॉल्व करता हूं, चाहे जो बोलो, मैं थर्ड सॉल्व कर देता हूं। देखो सोल्यूशन नंबर थर्ड। देखिए इंटीग्रेशन क्या दिया है? इंटीग्रेशन दिया है x अपान एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर इनटू dx। ये दिया है ना, इक्वेशन फर्स्ट बोलता हूं मैं इसको। अब इस इंटीग्रेशन में मैंने देखा एक फैक्टर इसमें रिपीटेड है, तो टोटल डिग्री और बात किया तो कितना डिग्री बनेगा? देखो एक्स स्क्वायर और x, यानी टोटल डिग्री बनेगा x क्यूब, यानी 3 डिग्री बना तो 3 क्वेश्चन आएंगे। कितना क्वेश्चन आएंगे बाबू? 3 क्वेश्चन आएंगे। अब जो 3 क्वेश्चन आएंगे तो कैसे लिखेंगे? तो पार्शियल फ्रैक्शन में इसको लिखने का तरीका क्या है ये हम देखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने का तरीका जो है बाबू वो हम देखते हैं कैसे आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखा जाता है। देखो तो मैं इसको मान लेता हूं कि लेट fx इक्वल टू एक्स अपान एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। मैंने इसको मान लिया पूरे को x fx, और इसको पार्शियल फ्रैक्शन लिखा जाता है। देखो सबसे पहले a अपान एक्स प्लस 1 सिंपल फैक्टर प्लस b अपान एक्स प्लस 2 केवल एक पावर, अब प्लस c अपान एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए इसको क्या किया मैंने, एक फैक्टर ऐसे रख दिया और एक स्क्वायर के साथ रख दिया। अब देखो, अब इससे इसका सॉल्यूशन करना है, तब देखो क्या करना है, इसका एलसीएम ले लो। क्या करते हैं? इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगों तो देखो इधर क्या बचेगा? एक्स अपान एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। इधर एलसीएम लेंगे तो यही बचेगा x प्लस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर बचेगा ना बाबू। अब देखो आप इसका एलसीएम लो, देखो x प्लस 1 तो कट जाएगा, यानी a इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, और देखो x प्लस 2 से एक कट जाएगा तब b इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 2। आइए स्क्वायर से कट जाएगा तो ये बचेगा तो प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। देखो ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा वो? x इक्वल टू देखो a, और इसको मैं खोल देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4b, और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स स्क्वायर, देखो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 2x और x 3x प्लस 1 इंटू 2 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई डाउट आपको होगा भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए था। और है तो कमेंट इट, आई विल रेक्टिफाई दैट योर डाउट, I will try to rectify your doubt
अब आप देखते हैं हम आगे। अब देखिए यहां तक ठीक है। अब कौन सा मेथड यूज करें? बाय यूजिंग कोफिशिएंट कंपैरिजन मेथड। कौन सा बाबू? कोफिशिएंट कंपैरिजन मेथड। ये सदाबहार मेथड है, कहीं भी अप्लाई करो आराम से मिलेगा। कोफिशिएंट कंपैरिजन मेथड यूज करेंगे तो क्या मिलेगा? सबसे पहले तो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखो, अब इस साइड कोई कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है नहीं, तो नहीं है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता था ना, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 0, ऐसा लिख सकते हैं ना, या से नो? तो देखो तो इसका कोफिशिएंट कितना है? 0। और इधर कितना है? देखो a इंटू एक्स स्क्वायर, यानी पहला a है, b इंटू एक्स स्क्वायर तो दूसरा b है, तो a प्लस b इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x, अब इसका कोफिशिएंट देखो इधर कितना है, इधर कोफिशिएंट है 1, क्योंकि कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं 1, तो 1 हो गया। अब इधर देखो a इंटू 4, 4x होगा ना, तो a 4a, b इंटू 3 तो 3b और c, तो हमको मिला बाबू 4a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू क्या? 1, इक्वेशन नंबर 4। और नेक्स्ट अपना लेंगे कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, अब देखो इस साइड कोई कांस्टेंट नहीं था तो मैंने 0 मान लिया, ठीक है। अब इधर कांस्टेंट देखो, a इंटू 4 4a, b इंटू 2 2b और c इंटू 1 तो c, यानी 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। अब देखो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, आपके पास कैलकुलेटर अलाउ होता है आपके एग्जाम में, कैलकुलेटर अलाउ है तो आप कैलकुलेटर से करो, ठीक है। मैं इसको हटाता हूं। देखिए अब अपने कैलकुलेटर में सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले कैलकुलेटर ऑन करेंगे। क्या करेंगे? कैलकुलेटर ऑन करिएगा। ऑन करने के बाद आपके बटन में एक मोड होगा। कौन सा बटन है बाबू? MODE, मोड बटन है, इसको दबाइए। ऑन करें और मोड दबाइएगा तो यहाँ आएगा इक्वेशन। मोड दबाने के बाद देखिए इसको जब तक दबाइए जब तक आपको ये मिल ना जाए, इक्वेशन। जब आपको इक्वेशन मिल जाएगा तो मेरे कैलकुलेटर में चूंकि 1 यहाँ लिखा है, तो यानी यहाँ क्या करेंगे? 1 दबा देंगे। क्या करेंगे? पुश 1, पुश 1 दबाया, तब यहाँ पे आया देखो मेरे को अननोन लिखा है, ऐसा फिर लिख के आ गया अननोन, अननोन 2 और 3। तो देखो ये कितना अननोन है? A B C 3 अननोन है, 3 अननोन है, 3 दबा देंगे। क्या करेंगे? जो दबाना पुश कर दो, यही पुश कर देंगे। ये पुश करेगा 3 तो 3 अननोन। अब हमसे यहाँ इक्वेशन मान देखो, अब अपना इक्वेशन क्या होता है? ये होता है A1x B1y C1z इक्वल टू D1 A2x B2y C2z इक्वल टू D2 A3x B2y और B3y और C3z इक्वल टू D3। इस फॉर्म में आपके कैलकुलेटर में इक्वेशन होगा, इससे जो हाई फाई होता है उसमें इस फॉर्म में होता है। तो देखो यहाँ वैल्यू मांगने लगा A1 का वैल्यू यहाँ देखो कितना है, या इसका कोफिशिएंट है, क्योंकि मैंने A B C को x y z मान लेता हूँ। तो कोफिशिएंट कितना है A1 का? 1 दाब के इक्वल कर देंगे। फिर कोफिशिएंट मांग लेगा A2 B2 का B1 का, तो फिर 1 दाब के इक्वल कर देंगे। अब यहाँ C1 नहीं है, C1 है तो 0, फिर D1 क्या है? 0। नेक्स्ट कोफिशिएंट है बाबू A2 के कोफिशिएंट कितना? 4, B2 का कोफिशिएंट कितना? 3, सब डाल के इक्वल करते जाओ। C के कोफिशिएंट कितना? 1 इक्वल टू, फिर D2 1 इक्वल टू, फिर आओ यहाँ पे 4, A3 4, B3 2 इक्वल टू, C3 1 इक्वल टू, D3 0। तो मैंने किया बाय सॉल्विंग इक्वेशन 3 4 एंड 5, A इक्वल टू आया वो -1, B इक्वल टू कितना आएगा? इक्वल टू दबा देंगे 1, और C इक्वल टू कितना आया? 2। किसी को डाउट है कि बाहर सही है कि नहीं, तो चेक कर लो। देखो A प्लस B क्या 0, A माइनस B दोनों जोड़ दो 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो हम फिर आपके पास 1 वाला फिर मोड दबाइए और कंपाउंड COMP लिखा होगा, 1 लिखेगा, 1 दबा दो, आपका नॉर्मल कैलकुलेटर हो जाएगा, कैलकुलेटर आपका नॉर्मल मोड में हो जाएगा।
आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट एबीसी का वैल्यू आपको मिल गया। तो इस एबीसी का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, इस एबीसी का वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ए बी सी इन इक्वेशन नंबर सेकंड, मैं इसको हटा दूं, सेकंड में पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो x बाई एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का वैल्यू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, बी का वैल्यू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और सी का वैल्यू 2 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर मिल गया। अब इसकी वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर डाल देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू, अब इसकी जगह पे हम इसके जगह पे पूरे का पूरे इसके जगह पे ये लिख सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू क्या बाबू डी एक्स लिख दिया। अब देखो, अब इसको थोड़ा अलग अलग कर देते हैं, ये 2 बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है बाबू। अब इसको थोड़ा अलग अलग कर देते हैं। अब मैं हटाऊं सबको, देखो अब इस सबको हटाओ, इसका काम खत्म। अब ये करने के बाद अब इसको अलग अलग कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन देखो माइनस बाहर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 नॉट 1 दिस इज 2 प्लस इंटू डी एक्स, अब प्लस 2 बाहर करिए 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ध्यान देखो अब ये इंटीग्रेशन किसका आया, तो अब जानते हैं कि इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स क्या हो सकती है, ln x लिखते हो ना, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x का, किसका हो ln x, क्या आ गया माइनस ln x प्लस 1, यह आएगा ln x प्लस 2 आप प्लस 2 इसको ऊपर भेज दो, x प्लस 2 का पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स आप प्लस सी। तो देखो मैं इसको एक स्टेप और बढ़ाता हूँ, ln x प्लस 1 ln x प्लस 2 और यहां से करोगे इसको सॉल्व, देखो ये सॉल्व होगा इसमें x का पावर n इंटू डी एक्स, क्या लिखते हो बाबू x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, देखो n की जगह माइनस 2 है तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 और माइनस 2 प्लस 1, तो देखो लिखता हूं प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 के पावर माइनस 2 प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 1 का प्लस सी। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ln x प्लस 1 ln x प्लस 2 और माइनस देखो माइनस 1 होगा तो माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस 2 आइए वो भी माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइड x प्लस 2 प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया। अब फिफ्थ थर्ड है पार्शियल फ्रैक्शन का बाबू, उसमें क्या है कि व्हेन phi x has लीनियर फैक्टर एज वेल एज क्वाड्रेटिक फैक्टर। कहने का मीनिंग क्या है बाबू, देखिए एग्जांपल से समझते हैं। कहने का मतलब है कि इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर x प्लस 4 इंटू डी एक्स। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन हो अपने पास, देखो अब इसमें क्या है, एक लीनियर फैक्टर है और दूसरा क्या है क्वाड्रेटिक है। अब ये केस थर्ड में डालते हैं, ये केस थर्ड में और भी क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं। आप करोगे इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इंटू डी एक्स। चलिए ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा, इसमें लीनियर फैक्टर भी होगा क्वाड्रेटिक फैक्टर भी होगा, इस तरह क्वेश्चन होगा। अब ऐसे क्वेश्चन होगा तो आप क्या करिएगा, देखिए सॉल्यूशन करता हूं मैं फर्स्ट का। तो मैं अगेन आपसे बोलता हूँ कि इंटीग्रेशन मैं इसको मानता हूँ 2x प्लस 1 x माइनस 1 एक्स स्क्वायर x प्लस 4 इंटू डी एक्स,
इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ। यस, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया तो मैं बोला लेट एफ एक्स, अब इस सारे को हम एफ एक्स मान लेते हैं, इस सारे को जो है इस सारे को मैं एफ एक्स मान लेता हूँ। तो मैंने बोल दिया 2x + 1 और x - 1 x स्क्वायर x + 4। अब देखो, अब इसमें अगेन डिग्री देखो, x और x स्क्वायर और x का पावर 1 कितना डिग्री है, 3 डिग्री। 3 क्वेश्चन आएंगे, किस तरह लिखोगे पार्शियल फ्रैक्शन, a/x - 1 पहला के साथ अब प्लस bx + c x स्क्वायर x + 4। ये लिखने का तरीका होता है, क्वांटिटी वाले के साथ ये लिखा जाता है bx + c। ऐसा अगर मान लो क्यूबिक होता है तो bx स्क्वायर + cx + d लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग कोफिशिएंट कंपैरिजन मेथड, कोफिशिएंट कंपैरिजन मेथड यूज करेंगे बाबू। तो पहला ही बोलता है मेथड, पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम लेते हैं। देखो 2x + 1 x - 1 x स्क्वायर x + 4 इसका तो सॉल्व करो। तो ax स्क्वायर + x + 4 अब प्लस, अब इसको उधर भेज दो तो bx + c x - 1 डिवाइड बाई x - 1 और x स्क्वायर + x + 4। ये अपना एलसीएम ले लिया। अब ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा बाबू, ये बचेगा 2x + 1 = ax स्क्वायर + x + 4 अब प्लस bx + c × x - 1। अब देखो पहला लेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेंगे, इधर कोई कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर नहीं है, नहीं है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग, देखो तो 0 × x स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं ना। तो देखो एक्स का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा यहाँ 0। अब ये देखो a × x स्क्वायर यानी पहला a मिला, bx × x तो bx + b मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको देते हैं थर्ड। नेक्स्ट लो कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x देखो, ये कोफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ पे 2। अब यहाँ देखो a × x तो पहला मिल जाएगा a प्लस bx × -1 तो -bx तो दूसरा मिल जाएगा -b और c × x तो प्लस मिल जाएगा c। तो a - b + c = 2, इक्वेशन नंबर बोल देते हैं 4, ठीक है। और लास्ट लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, क्या लेते हैं बाबू, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट देखो कितना है, यहाँ 1 है तो 1 लिख देते हैं। अभी देखो a × 4 तो 4a, देखो b के साथ कोई कोफिशिएंट कांस्टेंट बन नहीं सकता था, c × माइनस तो -c, तब 4a - c = 1, इक्वेशन नंबर 5। यस, अब देखो आप इतना सॉल्व होने के बाद मैं इसको बताता हूँ, ये केस समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, अब आपके पास देखिए एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन, ध्यान से सुनना। कितना अननोन है, a b c, 3 अननोन 3 इक्वेशन। तो क्या करेंगे, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 3rd 4th एंड 5 वी गेट। कैसे सॉल्व करेंगे, तो कैलकुलेटर से आप कैलकुलेटर उठाइए और उसमें आप इक्वेशन निकालिए। क्या करेंगे, पहले ऑन करिएगा उसे, आप कैलकुलेटर पहले ऑन करिएगा, आप उसमें मोड दबाइए। मोड दबाने के बाद आप मोड तब तक दबाइए जब तक आपको इक्वेशन ना दिख जाए। इक्वेशन 1 पे है मेरे पे, अब 3 अननोन है, 3 अननोन पे डाल दिया। देखो अब वैल्यू मांग रहा है a1 की वैल्यू यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना होगा 1, फिर b1 मांग रहा है तो b1 की वैल्यू इसका कोफिशिएंट 1 इक्वल टू डालते जाएगा, हर का वैल्यू डाला इक्वल डाला। अब c है यहाँ पे नहीं है तो c का वैल्यू यहाँ 0 डाल दोगे, c1 का d1 कितना हो जाएगा 0। अब आपके इक्वेशन सेकंड अब अगेन इसका कोफिशिएंट 1, इसका -1 और इसका 1 और इसका 2। तो देखिए a2 का वैल्यू 1, b2 का वैल्यू -1, c2 का वैल्यू 1 और d2 का वैल्यू 2। अब यहाँ आ जाओ, देखिए यहाँ पे a3 का वैल्यू 4, b3 का वैल्यू 0 और c3 का वैल्यू -1 और d2 देखो तो 4 0
-1 और 1। तो आया बाबू हमारे पास a इक्वल टू आया 1/2, b इक्वल टू आया -1/2 और c इक्वल टू आया 1। ये अपने पास वैल्यू आ गया -1/2 और c इक्वल टू आया 1। ये वैल्यू अपने पास आ गया। अब ए बी सी का वैल्यू पता चल गया है, इसको पुट कर दिया जाए किसमें बाबू, फ्रॉम इक्वेशन 2 में। अब इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड कितना बनेगा, 2x + 1 बाय x - 1 x स्क्वायर x + 4 इक्वल टू 1/2 इंटू 1x - 1 a का वैल्यू रख दिया प्लस b का वैल्यू, तो देखो प्लस -1/2x + 1 बाय x स्क्वायर प्लस x + 4। यहाँ तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इस सारे को उठा के इंटीग्रेशन वाले इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। क्यों, देखो इंटीग्रेशन इक्वेशन 1 में इस सारे की जगह पे ये रख सकते हैं ना, तो रख देते हैं। तो चलिए रखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटीग्रेशन 2x + 1 x - 1 x स्क्वायर x + 4 इंटू dx इसका इंटीग्रेशन। अब इसके यहाँ पे हम ये रखते हैं, इसके यहाँ पे रख रहे हैं, तो 1/2 इंटू 1/x - 1 प्लस -1/2x + 1 x स्क्वायर x + 4 इंटू सारे का इंटीग्रेशन। यस है नो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, तो इंटीग्रेशन अब मैं इसको अलग अलग करता हूँ, तो 1/2 कॉमन कर देते हैं, 1/x - 1 इंटू dx, ठीक है। और इसको एक साथ लेते हैं, प्लस इंटीग्रेशन -1/2x + 1/x स्क्वायर प्लस x + 4 इंटू dx। ये कर सकते हैं, यस। अब देखो इसका फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, और ऐसे फॉर्म को सॉल्व करने के लिए मैं प्रीवियस लेक्चर बता चुका हूँ, लेक्चर नंबर 9 या 10 या 11 होगा, जहाँ पे मैंने आपको इस फॉर्म नंबर बताया हूँ, px + q अपन ax स्क्वायर प्लस bx + c इंटू dx। अब इस फॉर्म पे ये इक्वेशन अपना है, ये सारा का सारा इस फॉर्म पे है। अब इस फॉर्म का इंटीग्रेशन आपको बता चुका हूँ, चूंकि इसका तो डायरेक्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2 ln x - 1 अब प्लस, अब ये चला जाएगा इंटीग्रेशन -1/2। तो देखो इसको मैं थोड़ा और सॉल्व करता हूं, देखो तो -x + 2/2 इंटू x स्क्वायर x + 4 इंटू dx, ये लिख सकते हैं ना। चल मैं इसको और सॉल्व करता हूँ, इसी फॉर्म पर सॉल्व होगा, देखो कैसे। देखिए कैसे, यहां से 1/2 को बाहर कर देता हूं, तो देखिए 1/2 ln x - 1 और माइनस को भी कॉमन करता हूं, तो देखो माइनस कॉमन कर दिया, तो माइनस इंटीग्रेशन 1/2 तो ये लिख दिया, और इसको लिख देता हूं x - 2, क्योंकि माइनस को कॉमन कर दिया, और ये लिखूंगा x स्क्वायर प्लस x + 4 इंटू dx। यहाँ तो कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो मैं क्या कैलकुलेशन कर सकता हूँ, इस फॉर्म को पुट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इंटीग्रेशन मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, ln x - 1 प्लस नॉट प्लस -1/2 इंटीग्रेशन x - 2 x स्क्वायर प्लस x + 4 इंटू dx। देखो अब इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए जो करते हैं हम लोग करते हैं यहाँ पे, देखो इस इंटीग्रेशन के लिए करते हैं x - 2 पुट
x माइनस टू इक्वल टू लेमडा, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं 2x, इसका 2x इसका प्लस 1 प्लस म्यू। यस, अब लेमडा म्यू का वैल्यू कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x ले लीजिए, यहाँ लिखते हैं फॉर लेमडा एंड म्यू, फॉर लेमडा एंड म्यू कोफिशिएंट ऑफ x। देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1 और यहाँ कितना है 2 लेमडा, तो लेमडा का वैल्यू कितना होगा 1/2 आया। एंड कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट देखिए कितना है, इधर है -2 और इधर देखो लेमडा इंटू 1 दैट इज लेमडा प्लस म्यू, तो म्यू इक्वल टू -2 माइनस लेमडा, तो -2 और -1/2 कितना आ जाएगा वो -5/2, -5/2 आ जाएगा। ये अब इस वैल्यू को उठाकर हम लोग क्या करते हैं, इस x -2 के जगह पे अब इस वैल्यू को रख देते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन ये तो ऐसा ही रह जाएगा। यस, अब देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे -1/2 इंटीग्रेशन, लेमडा का वैल्यू कितना है बाबू 1/2, तो देखो यहाँ रखेंगे 1/2, क्योंकि हम इसके जगह पे रखा है x -2 के जगह पे, तो लेमडा 1/2 2x + 1। म्यू का वैल्यू कितना है बाबू, म्यू का वैल्यू -5/2, तो -5/2 डिवाइडेड x² + x + 4 × dx। यस, चलो अब यहां तक बन गया, तो इसके आगे काम करते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा 1/2 ln x - 1 अब -1/2, अब इसको अलग अलग कर देते हैं। देखो 1/2 यहाँ बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 2x + 1 अपान x² x + 4 × dx, और देखो अब -5/2 भी बाहर जाएगा और इंटीग्रेशन x² + x + 4 × dx। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह आ जाएगा 1/2 ln x - 1 माइनस, देखो 1/2 और 1/2 तो 1/4। अब देखो अब इसको ये पूरा पूरा टी पुट करोगे, देखो ये टी पुट करोगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। देखो ये बात चल रहा है, पुट x² + x + 4 = t, तो ये इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे 2x + 1 × dx = dt आ जाएगा। तो इसके जगह पे आ जाएगा ये ln x² x + 4। यस सर, किसी को अगर समझ में ना आए तो कमेंट कर सकता है, मैं फिर से इसको रिपीट कर दूंगा, या आप प्रीवियस सारा लेक्चर देखिए। अगर प्रीवियस सारा लेक्चर देखोगे तो डाउट नहीं होगा। क्यों, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इस फैक्टर को मैंने टी पुट किया। देखो मैं यहाँ समझाता हूँ, x² + x + 4 = t, तो देखो 2x + 1 × dx = dt। तो देखो इस इंटीग्रेशन में क्या करोगे, इंटीग्रेशन dt, क्योंकि इसके जगह पूरा dt हो जाएगा, 2x + 1 × dx = dt बाय t, कितना आएगा ln t, और t का वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा ln x² + x + 4। तो देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये बात आपको समझ में आया, आपको अपने नोट्स में दिखा देना है वहां पे, लेकिन आपको मैं डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। माइनस, अब देखो माइनस और माइनस प्लस, अब 1/2 5/2 प्लस 5/10। ऐसे इंटीग्रेशन के लिए मैंने बोला था परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ये लेक्चर नंबर 8 है, आप जाकर देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसको। तो बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर, देखो 2 × x × 1/2, 1/2 2 करके x आ जाएगा ना। तो देखो अब ये 2ab, तो b का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर अब -1/2 का स्क्वायर अब प्लस 4 × dx, ये आया अपना इंटीग्रेशन। ये बात समझ आया। तब देखो यहां तक तो ठीक है, अब अपना ये सॉल्व करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन 1/2 ln x - 1 अब -1/4 ln x² x + 4 अब प्लस 5/10। अब देखो यहाँ पे, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर मैंने बोला था बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर मैंने बना दिया। देखो यहाँ पे ये और ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, कितना का बाबू, तो देखो इंटीग्रेशन 1/x + 1/2 का होल स्क्वायर अब -1/4 + 4 × dx। ये बात आपको समझ में आया। अब देखो आप यहां से आ गया 1/2 ln x - 1 -1/4 ln x² x
प्लस 4 प्लस 5/10 इंटीग्रेशन देखो ये 1/x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और 4 चौका 16 माइनस 1 करेंगे तो 15, तब 15/4। अब 15/4 को अगर लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको, √15/4 का स्क्वायर। बोलिए क्यों ऐसा किया, क्योंकि अपने पास एक फॉर्मूला होता है देखो इसका 1/x² प्लस a² का, क्या लिखते हो 1/a tan इनवर्स x/a। अगर आपको डाउट हो तो फॉर्म नंबर 5 और फॉर्म नंबर 4, फॉर्म नंबर 5 जो इसको तोड़ा था और फॉर्म नंबर 4 ये है, आप देख सकते हो जाके। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं देखे बाबू तो आपको ये सब क्वेश्चन थोड़ा टफ लगेगा कि बहुत लंबा है। नहीं, लंबा कुछ नहीं होता है बाबू, बस ये छोटा है, बस कंसेप्ट अगर आपको आए ना तो कैलकुलेशन ये है और कुछ है नहीं। देखो 5/10 इंटू 1/2 है, सॉरी 1/a, तो 1/a कितना √15/4, सारा का सारा √15/4, ये 1/a का वैल्यू हो गया। देखो ध्यान से इंटू tan इनवर्स x/a, x का वैल्यू x प्लस 1/2 अब बाई √15/4 प्लस c, ये आ गया। अब थोड़ा सा और इसको अरेंज करके सॉल्व कर दो तो आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। सोल्यूशन तो मिल ही गया है, मैं थोड़ा अरेंज करता हूं। तो देखो 1/2 ln x माइनस 1 माइनस 1/4 ln x² x प्लस 4 प्लस, देखो अब यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा, 2 बाहर उतना जाएगा ऊपर, तो 5 दूनी 10 और 10 10 क्या होगा कट जाएगा। देखो 5 इंटू 2/10 इंटू √15 इंटू tan इनवर्स, ध्यान से देखो 2x प्लस 1/2 इंटू 2/√15 प्लस c, 2 से 2 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो कितना आंसर आ जाएगा वो ln x माइनस 1 माइनस 1/4 ln x² x प्लस 4 प्लस 1/√15 इंटू tan इनवर्स 2x प्लस 1/√15 प्लस c, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये बात आपको समझ में आया। अब आपके पास एक लास्ट केस बचा है, केस नंबर 4। अब केस नंबर 4 में क्या होता है वो मैं देख लेता हूं। इसको हटाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का केस नंबर 4। देखो 4 तरह के क्वेश्चन केस पार्शियल फ्रैक्शन में बनते हैं और चारों को मैंने केस वाइज बना के आपको अलग अलग करके दे दिया। उससे क्या होगा, आपको पहचान मिल जाएगा, कैसे पहचान लोगे कि कौन सा केस हो जाता है और किस तरह करोगे। अदरवाइज क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे बाबू, और कंफ्यूजन किसी भी स्थिति में अच्छी बात नहीं है। कंफ्यूजन हमेशा गलत बात होता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और कंफ्यूजन नहीं होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंफ्यूजन नहीं होने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी बुक आप लो, इंटीग्रेशन फॉलो करो और उसको प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन बनाओगे तो फॉर्मूला घटना नहीं पड़ता है, याद हो जाता है। ठीक है, तो देखो अब केस 4 अपने पास क्या है बाबू, केस 4 है व्हेन px and qx both have सेम डिग्री। सेम डिग्री अगर है दोनों का, कहने का मतलब क्या है, देखो इंटीग्रेशन x² x प्लस 4 x² 2x प्लस 5 dx, दूसरा लेते हैं x³ प्लस x 2x² प्लस 4x प्लस 5 डिवाइड बाई x² प्लस 4x प्लस 8 dx। ऐसे हो। अब देखो ये यहाँ दो तरह का है, एक तो डिग्री ऊपर से बराबर है और दूसरा डिग्री ऊपर ज्यादा है डिग्री नीचे कम है। तो जब डिग्री बराबर हो से डिग्री कम हो तो हमेशा रूल ये होता है पार्शियल का कि डिग्री ऑफ px, इस वैल्यू का डिग्री इससे कम होना चाहिए, इसका डिग्री हमेशा इससे कम होना चाहिए, इसका डिग्री इससे हमेशा कम होना चाहिए। कम होने के लिए क्या करेंगे, देखो पहला सबसे सॉल्व करता हूँ। तो इंटीग्रेशन पहला मैं सॉल्व करता हूँ x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5 डिवाइड x² प्लस 4x प्लस 8 इंटू dx। अब इसको सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, लेट इक्वेशन 1 fx इज इक्वल टू x³ 2x² प्लस 4x प्लस 5 डिवाइड बाई x² प्लस 4x प्लस 8। अब क्या करिए, पहले इसको डिवाइड कर दीजिए। कैसे डिवाइड करेंगे तो देखिए, मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको, देखिए x³ प्लस 2x²
एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डिवाइड बाई किससे बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। अब देखो सबसे पहला एक्स क्यूब है तो यहाँ एक्स का चाहिए तो मल्टीप्लाई करो एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x। ध्यान से सुनना, ये माइनस साइन चेंज होता है, साइन चेंज होगा देखो ये कट जाएगा। अब यहाँ से देखो माइनस 2x स्क्वायर आएगा घट के, और ये माइनस, तो ये माइनस 4x आ जाएगा और प्लस 5। अब देखो ये अगेन डिग्री दोनों का बराबर है तो एक बार माइनस से, तो -2, तो -2 करोगे तो देखो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 16, 8 दूनी 16 हो गया। तो अगेन साइन चेंज, देखिए कट गया। अभी कितना आ जाएगा 4x और प्लस 16 और 5 21, यानी हमको जो fx मिला वो fx कितना मिल गया, ये fx मिल जाएगा। इसको लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इसको कितना लिखेंगे बाबू, देखो इसको लिखेंगे x माइनस 2 प्लस x माइनस 2, ये पहले लिख दिया। उसके बाद हर रिमाइंडर, तो 4x प्लस 21 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। ये अपने पास इक्वेशन हो गया। ये बात समझ में आपको आया। अब देखिए अगर ये आ गया तब इसके जगह पे, इस टोटल के जगह पे हम ये पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटीग्रेशन, देखो पुट करते हैं, इस टोटल के जगह पे पुट करते हैं, कितना लिखा x माइनस 2 प्लस 4x प्लस 21 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। यहाँ तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। यस, अब इसको थोड़ा अलग अलग कर देते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 2 इंटू डी एक्स, एक्स के अलग 2 के अलग और इसका अलग लिखते हैं, और इंटीग्रेशन 4x प्लस 21 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर कंसेप्ट है अपना। अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख देंगे। कितना है एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस 2x प्लस इंटीग्रेशन 4x प्लस 21 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। अगेन देखिए कौन सा फॉर्म पे चला गया, ये फॉर्म पे गया इंटीग्रेशन px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इस फॉर्म का आपको सॉल्यूशन अभी किया था मैंने, अभी जस्ट प्रीवियस लेक्चर में भी किया हूँ और उसके पहले लेक्चर 9 में भी किया हूँ। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पुट 4x प्लस 21 इक्वल टू लैम्डा, और इसको डिफरेंशिएट करिए तो 2x प्लस 4 प्लस म्यू, तो फॉर लैम्डा एंड म्यू, फॉर लैम्डा एंड म्यू वैल्यू क्या करिएगा, कोफिशिएंट ऑफ x ले लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ x देखिए, तो 4 है, इधर कितना है 2 लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू कितना 2। कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट ले लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट लीजिएगा तो देखिए इधर 21 है और इधर कितना 4 लैम्डा प्लस म्यू। तो देखिए म्यू इक्वल टू कितना 21 माइनस 4 लैम्डा, तो 21 माइनस 4 इंटू 2, तो 4 दूनी 8, 13 8 21, तो 13 म्यू का वैल्यू कितना आ गया होगा 13। ठीक है, अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन में। तो देखिए यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो फ्रॉम इक्वेशन, और इसका इक्वेशन नाम देते हैं सेकेंड, तो 4x प्लस 21 इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 13 हो गया। अब देखो ध्यान से, इस वैल्यू को उठा के मैं इसको 2 बोल देता हूं,
और इसको 3 बोल देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 को देता हूँ ये। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x प्लस, ध्यान से देखो, अब इस 4x प्लस 21 की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 2 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 13 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इंटू dx। अब इसको अलग अलग कर देते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x प्लस इंटीग्रेशन, देखिए इसको अलग करते हैं 2 इंटू 2x प्लस 4 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इंटू dx। देखिए मैंने ये सारा एक साथ लिया और इसको अलग करते हैं, तो प्लस 13 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इंटू dx हो गया। अब ये लेने के बाद देखिए अब क्या होता है आपका, चलिए तो अब यहां से देखिए ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 हमारे 2x, 2 बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर 4x प्लस 8 इंटू dx प्लस 13 को बाहर कर दो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x। देखो इसको मैं 2 इंटू 2 इंटू एक्स लिख दिया, देखो तो 2ab, तो कितना वैल्यू 2 का है, तो 2 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, 2 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं आप प्लस 8 इंटू dx। इतना तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे इसको हम टी पुट करेंगे, टी पुट करेंगे तो ये आ जाएगा पूरा, तो ये भाई अभी सॉल्व हो जाएगा। अभी किया भी था जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में, 2 ln हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 13 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, देखो अब ये यहां से लेके यहां तक, ध्यान से देखना बाबू, ये यहां से लेके यहां तक देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है और ये होगा माइनस 4 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 4। तो 4 को भी 4 बार लिखते हैं, हम इसको 2 का स्क्वायर लिख देते हैं इंटू dx। देखो माइनस 4 प्लस 8, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 को क्या लिख दिया 2 का स्क्वायर। अब अपने पास फॉर्मूला अभी बताया था 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dx, तो कितना होता है 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a होता है कि नहीं, तो इसको इसी को तोड़ दो, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन इसको i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x प्लस 2 इंटू ln एक्स स्क्वायर 4x प्लस 8 प्लस 13 इंटू 1 बाई 2, चूंकि a का वैल्यू कितना है 2 इंटू tan इनवर्स x बाई 2 बाई 2 प्लस c। यस सर। तो इस तरह से आपका ये सारे के सारे पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन का द एंड हुआ।